नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय पर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह मेरा पहला वीडियो है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि भविष्य में जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आप उससे अवगत रहें। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं अपने आज के विषय पर, जिसका नाम है वर्ण। दोस्तों, कई बार आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। कई लोगों का उत्तर होता है क ख ग घ अंग यही वर्ण है। यह एकदम गलत परिभाषा है। दोस्तों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आप हमेशा इसकी उचित परिभाषा ही देंगे। तो आइए चलते हैं आज के विषय पर, जिसका नाम है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, या जिसे हम कह सकते हैं सबसे लघुत्तम इकाई, या सबसे न्यूनतम इकाई। दोस्तों, यहां पर मैंने तीन चीजें लिखी हैं: सबसे छोटी इकाई, सबसे लघुत्तम इकाई और सबसे न्यूनतम इकाई। तीनों का अर्थ एक समान होता है। आप इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है ध्वनि, और इस ध्वनि का ही जो प्रतीकात्मक रूप होता है यही होता है हमारा वर्ण। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण। तो इस प्रकार से वर्ण को हम लोग ध्वनि नाम भी देते हैं। दोस्तों, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अक्षर। अब बात आती है कि वर्ण को अक्षर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अक्षर का अर्थ होता है कि जिसका कभी नाश ना हुआ हो, ना ही कभी नाश हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसका कोई लघु रूप ना किया जा सके। यही परिभाषा हमारी वर्ण का भी है कि वह भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसका कोई लघु रूप ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। इस प्रकार से वर्ण का एक और पर्यायवाची मिलता है, वह होता है अक्षर। वर्ण को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्वनिम। वर्ण को स्वनिम नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हमको वर्ण के तीन पर्यायवाची मिलते हैं: ध्वनि, अक्षर और स्वनिम। अब इसी श्रृंखला में हमारा वर्ण का भेद आता है, वर्ण के भेद। दोस्तों, बात आती है वर्ण के कुल कितने भेद हैं। तो वर्ण के कुल 3 भेद होते हैं। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। तो दोस्तों, यहां पर कुछ प्रश्न जो है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं वर्ण, जिसके 3 पर्यायवाची हैं: ध्वनि, अक्षर और स्वनिम। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वर्ण के कुल कितने भेद हैं। तो वर्ण के कुल 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा अगला विषय होगा वर्णमाला।
दोस्तों अब बात आती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि वर्णमाला में दो शब्द छिपे हुए हैं, वर्ण और माला। दो शब्दों से मिलकर बना है वर्ण और माला। दोस्तों जिस प्रकार फूलों की माला होती है उसमें हम लोग धागे में फूलों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह रखते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्णमाला का भी यही परिभाषा है। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। यहां हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को ही हम लोग कहते हैं वर्णमाला। अब इसी में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला के भेद। तो वर्णमाला के भेद दोस्तों दो आधार पर होते हैं। पहला है लिखने के आधार पर और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। दो आधार पर वर्णमाला के भेद किए गए हैं, लिखने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा वीडियो आप लोग अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। आप सभी से निवेदन है, कृपया उसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आइए चलते हैं। लिखने के आधार पर वर्णमाला के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा, चौथा द्विगुणित व्यंजन और पांचवा है संयुक्ताक्षर। 5 भेद होते हैं दोस्तों, स्वर, व्यंजन, अयोगवा, द्विगुणित व्यंजन और संयुक्ताक्षर। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजनों की संख्या होती है 33, अयोगवा आपके 2 होते हैं, द्विगुणित व्यंजन भी 2 होते हैं और संयुक्त अक्षर आपके 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर जिसे हम बोलते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र, यही आपके 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। द्विगुणित व्यंजन होते हैं 2, जिसे हम ड़ और ढ़ बोलते हैं। अब आता है उच्चारण के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो इसे कुल 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33। दोस्तों अगर हम लिखने के आधार पर स्वर, व्यंजन, अयोगवा, द्विगुणित व्यंजन और संयुक्त अक्षर को जोड़ दें तो इसकी संख्या कुल हो जाती है 52। और उच्चारण के आधार पर अगर स्वर और व्यंजनों की संख्या अगर हम लोग जोड़ दें तो इसकी संख्या होती है 44। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा वर्णमाला के भेद। अब इस विषय पर भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं।
जैसे वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, लिखने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि 52। लिखने के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, द्विगुणित व्यंजन और संयुक्ताक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह 2 होते हैं, हिंदी वर्णमाला में द्विगुणित व्यंजन 2 होते हैं और संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों, आपसे अगर कभी पूछा जाए कि वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर आप देंगे 52, या मतलब कि 52। तो दोस्तों, यहां तक हमने वर्ण से संबंधित सारे विषय क्लियर किए हैं आपसे निवेदन है कि हमारा अगला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम स्वर, व्यंजन और अयोगवाह की चर्चा करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर कोई आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि लगी हो तो आपसे निवेदन है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाली वीडियो हम और अच्छी और बेहतर दे सकें आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।